नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र जो आपको एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विज्ञान है, आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है उसमें अगर एक पार्ट वास्तु आपको निभा रहा है तो इसको ठीक करके उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। आज हम आते हैं कि किसी के घर में लगातार कोई बीमारियां चल रही है तो क्या कारण है, इसका कुछ न कुछ अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, उस बीमारियों से छुटकारा के लिए, उस बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो यही मेरा उद्देश्य है। बाकी किसी प्रकार का कोई भ्रम या किसी प्रकार का कोई भी आपके अंदर गलतफहमी या डराने का कोई उद्देश्य नहीं है। वास्तु शास्त्र एक विज्ञान है, वैदिक ग्रंथों से लिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने, दृष्टा ऋषियों ने इस पर अपना वक्तव्य दिया है और उसको लेखनी के रूप में किसी न किसी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, जिसके कारण से ये सारे चीज आपको हम बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझें, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, कोई बाध्यता नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप इसको जीवन में उपयोग करें, नहीं अच्छा लगे तो कतई इसे उपयोग नहीं करें। धन्यवाद। हम आते हैं वीडियो पर। आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, लगातार बीमार चल रहा है, तो आप वास्तु के शास्त्र से, वास्तु के अनुसार अपने घर को देखें। यह हमारा जो पूरा एनर्जी बटा हुआ है वास्तु शास्त्र में, वह 16 जोन में सारी एनर्जी बटे हुए हैं। इनके सारे देवता हैं और ये देवता अपने अपने प्रॉपर्टी के आधार से, अपने गुण धर्म के आधार से रिजल्ट देते हैं। अब हम ध्यान से समझिए जो बताने जा रहे हैं। ये बीमारियां होती क्यों हैं? नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप है या एंटी एनर्जी आपके घर में डेवलप है, जिसके कारण से इफेक्ट हो रहा है वहाँ के रहने वाले लोगों पर, तो वह इफेक्ट बीमारी के रूप में भी आपके ऊपर आता है। इसको ध्यान से समझेंगे, बारीकी से करेंगे, इनका उपाय भी हम इसमें बताएंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। सबसे पहली बात आती है कि घर की या बाहर की, शरीर की कोई भी अव्यवस्था होती है जिसके कारण से कोई भी परेशानियां अर्थात बीमारी के रूप में आपको मिलता है, रिजल्ट है ये। तो इसको हम कहाँ से पहचाने, कैसे पहचाने और कैसे दूर करें, इसी पर ध्यान से समझेंगे। देखिए, वास्तुशास्त्र में जो 16 जोन है, एक जोन है नॉर्थ ईस्ट का जोन कहलाता है, यह हेल्थ जोन कहलाता है। यह जो है, यहाँ के जो देवता हैं धन्वंतरी जी हैं। और आप जानते हैं कि आपके अगर संस्कृति में आप इस चीज़ को जानते हैं कि धन्वंतरी जी आपके चिकित्सक देवता हैं, अर्थात आपके स्वास्थ्य से संबंधित देवता हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश लेते हुए धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे, और यह इसलिए हुए थे कि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहे, आरोग्यता उसको मिले। और आयुर्वेद इसी सिद्धांत पर काम करती है कि दुख आने के पहले उसकी समस्या को दूर कर दे। वास्तुशास्त्र में हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, अगर आपका वहाँ पर किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो बीमारियाँ घर में किसी न किसी को होगा ही, और आप इससे परेशान होते रहेंगे। हम आते हैं कि यह क्षेत्र है कहाँ। यह क्षेत्र है उत्तर और ईशान कोण के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं नॉर्थ अर्थात उत्तर पूर्व उत्तर का क्षेत्र। यह डिग्री के हिसाब से भी आप समझ लें, यह 11 डिग्री, 11.5 डिग्री से लेकर के सीधे आप चले जाएं 32.5-33 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र आएगा, यह आएगा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। वास्तु दोष यहाँ कई प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। क्या क्या प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं सोच समझिए। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन गलत हो गया है, यहाँ पर टॉयलेट इत्यादि आ गया है, यहाँ पर कबाड़ घर आ गया है, यहाँ पर कलर ऐसा कुछ हो गया है, या कोई चीज ऐसा जो है आकार में आप रख दिए हैं, जैसे वर्गाकार का कोई चित्र है, फ्रेम है, तो ये वास्तु दोष यहाँ पर उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात आते हैं, टॉयलेट की बात लेते हैं।
टॉयलेट जो है डिस्पोज करता है, आपके लाइफ में किसी चीज़ को डिस्पोज कर देता है, अर्थात उसको बाहर निकालने का काम करता है। टॉयलेट में यही होता है ना, आप रात में खाते पीते हैं और सुबह जा कर के फ्रेश होते हैं तो सारी शरीर की गंदगी बाहर हो जाती है और वह टॉयलेट डिस्पोज करके डैमेज कर देता है। तो यहाँ पर अगर ये बना हुआ है इस क्षेत्र में, तो कोई भी, अर्थात यहाँ जो देवता है जो आपको हेल्थ से संबंधित प्रॉफिट दे रहे थे, बेनिफिट दे रहे थे, हेल्थ को सुरक्षा कर रहे थे, सिक्योरिटी दे रहे थे, वो खत्म हो जाता है और लोग वहाँ बीमार होने लगते हैं। तो इसका उपाय साथ में जानते जाएं। करना क्या है, कैसे ठीक होगा? सबसे पहले टॉयलेट हटा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के डेट में हटाना संभव नहीं हो पाता है। कोई 20 फ्लोर पर है, कोई 10 फ्लोर पर है, कोई ग्राउंड फ्लोर पर है। बात समझिए कि अगर ऐसा है तो क्या करें। तो यहाँ पर टॉयलेट के चारों तरफ एक ग्रीन रंग की पट्टी 4 इंच का लगा दें, कलर से, टाइल से। तो ये जो प्रॉब्लम आपको चल रहा है उसमें काफ़ी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है और इसे आप बेनिफिट के रूप में ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर अगर हमने किचन बना करके रखा है, अर्थात किचन क्या है, अग्नि तत्व से रिलेटेड चीज है, अर्थात जहाँ भी किचन रहता है वहाँ आग जलती है, भोजन पकता है और हम भोजन करते हैं, अर्थात अधिक से अधिक उस प्रक्रिया में जो है सो अग्नि तत्व आता है। तो अग्नि तत्व को हटा दें यहाँ से, अर्थात यहाँ से तत्काल जो है अगर किचन रिमूव कर सकते हैं तो करें, पहला उपाय। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या करें, जो गैस स्टोव है ठीक उसके बराबर, चूल्हा के बराबर एक ग्रीन रंग के पत्थर ला करके, टाइल्स ला करके वहाँ पर रख दें। तो ये कम से कम इसकी जो बहुत अधिक हानि हो रही है इससे आप बच सकते हैं। अब आते हैं, अगर यहाँ पर रेड कलर है या पीला कलर है, सबसे पहले पीला कलर क्यों लेते हैं? पीला कलर आने का मतलब है कि पृथ्वी तत्व आ गया और है ये पूरा क्षेत्र किसका? जल तत्व। तो जल तत्व का एनेमी तत्व है पृथ्वी तत्व, अर्थात निश्चित रूप से जल के प्रवाह को रोक देगा और जल को गंदा कर देगा, दूषित कर देगा, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी डेवलप कर देगा और आपको बीमारियाँ किसी न किसी को होगी ही घर में। तो ये चीज़ को यहाँ से कलर को हटा दें। शेप में देखें, अगर स्क्वायर शेप का, वर्गाकार शेप का कोई फ्रेम लगा हुआ है, वो भी गोल्डन कलर का लगा हुआ है, चाहे कोई भी चित्र लगा रहे तो इस क्षेत्र में वो चीज़ को हटा दें। ये चूँकि रिमूविंग चीज़ है, अगर रिमूविंग नहीं है, आप हटा नहीं सकते, तो इसको वर्गाकार आकार से हटा दें, किसी चीज़ से, कोई चीज़ से ढक दें। अब हम आते हैं कि अगर ये सारे चीज़ अगर है तो आप बीमारी से बच सकते हैं। इसको दूर करके, इसका उपचार करके घर में जो बीमार चल रहा है वह उससे आप बच सकते हैं। अब दूसरा जोन आते हैं, हम आते हैं कि SSW का क्षेत्र, जो डिस्पोजल का क्षेत्र है, वहाँ पर अगर लगातार आप सो रहे हैं, वहाँ पर आप बीमारी का अपना फाइल रखे हुए हैं, वहाँ पर दवाइयाँ रख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ डिस्पोज हो जाता है और वह आपकी जिस कारण से आप दवा खाते हैं, किस लिए खाते हैं? तो आप ठीक हो जाए, आपका जो समस्या है उसको वो रोके, उसको ठीक करे। तो जब डिस्पोजल क्षेत्र में अगर आपकी दवाइयाँ रखी हुई है तो वो डिस्पोज होता है, गुण धर्म उसका खत्म हो जाता है और जितना एक्टिव होकर के कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। फाइल का मतलब है कि फाइल देख करके ही डॉक्टर देता है, आपका जो है डायग्नोसिस करता है, तो वो भी वहाँ पर से हटा दें तत्काल, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एक क्षेत्र और है जो अग्नि का क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं कि ईस्ट और साउथ का क्षेत्र। अग्नि क्षेत्र है क्या? ये अग्नि कौन कहलाता है? अग्नि तत्व को प्रज्वलित रखता है। आपके शरीर में अग्नि ठंडा हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं।
उसी प्रकार अग्नि तत्व को डिस्टर्ब हो जाने से घर में, अर्थात अगर उस एनर्जी को जहाँ पर अग्नि है पूरे घर को बैलेंस किए हुए है, वहाँ किसी प्रकार का टॉयलेट आ गया, अंडरग्राउंड टैंक आ गया, या सेफ्टी टैंक आ गया है, या कबाड़ घर वहाँ रख दिए हैं, या नीला काला रंग कर लिए हैं, तो भी इफेक्ट होगा, हेल्थ खराब होगा। तो ये चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देना है, हटा देना है। इसका कोई हम ट्रीटमेंट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ करेंगे तो जीवन के कई क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। कैश फ्लो में आपके कोई पैसा डूब रहा है वो भी रिटर्निंग होगा, पति पत्नी के बीच के रिलेशन मजबूत होंगे, आपके लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होगा, आपके अंदर विश्वास की जो है सो वृद्धि होगी। आपका कोई भी चीज़ कार्य जो कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें गति आएगी, एनर्जी रहेगी, आग लगा रहेगा, जुनून रहेगा आपके अंदर, और आपका बिजनेस भी अच्छा होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, ज्ञानवर्धक है। अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये विद्या आपके लिए। धन्यवाद। फिर